सास बहू और मटन ट्रक। पवित्रा एक शहर की लड़की थी, लेकिन उसने एक गांव के लड़के से प्यार किया और शादी करके गांव वापस आ गई। शादी करके गांव के ससुराल में कदम रखा। पवित्रा की सास का नाम सावित्री था। बहुत अच्छी औरत थी। वो अपनी बहू को बेटी की तरह देखती थी। एक दिन सुबह पवित्रा रसोई में खड़ी थी। हाँ चीची, रोज रोज ये सब्जियां खा रही हूँ मैं। कितने दिन हो गए मटन खाए हुए। आज जाकर मटन लाऊंगी और अच्छे से पकाकर खाऊंगी। हाँ, अभी इनके पास जाकर पैसे लेकर मटन खरीदने मटन शॉप जाऊंगी। ऐसा सोचते हुए पवित्रा अपने पति अशोक के पास जाकर पैसे लेकर उस गांव के मटन शॉप के पास पहुंचती है। भैया 1 किलो मटन दीजिएगा। अरे रे, मटन तो खत्म हो गई बहन जी। आज मंगलवार है ना, ज्यादा देर तक नहीं रहती। इस गांव में संडे के दिन ही मटन मिलता है। आप संडे को आइए। ऐसा क्या? संडे मतलब अभी भी और 5 दिन बाकी हैं। मैं इतना इंतजार नहीं कर सकती। पास के गांव में मिलता है क्या? अरे पास के गांव में भी नहीं मिलता बहन जी। ये सब गांव है ना, यहाँ संडे के दिन ही थोड़ा बहुत मटन बिक्री हो जाता है, इसीलिए बाकी के दिन हम लोग तो बिल्कुल मटन नहीं बेचते। पाशा ने कहा। पाशा की बातें सुनकर पवित्रा निराश होकर अपने घर लौट जाती है। पवित्रा को देखकर सावित्री पूछती है, क्या हुआ बेटी, इस तरह इतनी उदास क्यों हो? क्या हुआ? वो सासू माँ, आज मुझे मटन खाने का मन कर रहा था। मैंने आपके बेटे से पैसे भी लिए थे खरीदने के लिए, लेकिन जब मैं मटन खरीदने दुकान पर पहुंची तो दुकानदार ने कहा कि आज नहीं मिलेगा और रविवार के दिन ही मिलता है मटन। अगर यही शहर होता पूरे 365 दिन हमें मटन मिलता है। हाँ बहू, ये गांव है ना, यहाँ केवल रविवार के दिन ही यहाँ मटन बिक्री होता है। यही नहीं, आसपास के 10 गांव में भी ऐसा ही होता है, उसने कहा। ये बात सुनकर पवित्रा का मुंह उतर गया। ठीक है सासू माँ, ऐसा बोलते हुए वो अपने कमरे में चली गई। जाकर वो कुछ सोचने लगी। बेचारे, इस गांव में मेरी तरह बाकी के दिनों में भी मटन खाने का मन करने वाले लोग क्या करते होंगे? वो भी मेरी तरह ही दुखी होते होंगे ना। अगर हम जैसे लोगों के लिए कोई दूसरा मटन शॉप खोल दे तो कितना अच्छा होगा। उनका धंधा भी बहुत अच्छा चलेगा। इस तरह थोड़ी देर सोचने के बाद बोली, कोई और क्यों, मैं ही क्यों ना मटन शॉप खोल दूं। वैसे भी घर के काम खत्म हो जाने के बाद खाली ही बैठना पड़ता है ना। दुकान पर एक काम वाले को रखूंगी तो आराम से काम हो जाएगा। ऐसा सोचकर वो अपने सासू माँ के पास पहुंची। सासू माँ, मैं इस गांव में दूसरा मटन शॉप खोलने की सोच रही हूँ, उसने कहा। ये बात सुनते ही उसकी सास दंग रह गई और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। क्या कहा? एक बार और बोल। मैं सोच रही हूँ कि सिर्फ रविवार ही मटन मिलने वाले इस गांव में मैं एक ऐसा दुकान खोलूं जिसमें रोज मटन मिलता हो। लेकिन बेटा, रोज भी अगर मटन बेचेगी तो खरीदने वाले नहीं होंगे इस गांव में, तेरी बिक्री नहीं होगी बेटा, उसने कहा। फिर भी पवित्रा ने अपनी सास की बात नहीं मानी। अरे कुछ नहीं होगा सासू माँ, आप बस देखते जाइए कि हमारी मटन शॉप कैसे चलती है। इस तरह बोलकर उसने एक मटन शॉप खोल ही दी। साई नाम के आदमी को उसने काम पे रख लिया। रोज मटन काट कर रखने पर भी कोई खरीदने के लिए नहीं आता था। उसका दुकान केवल संडे को ही बिजी रहता था। इस तरह कई दिन बीत गए। पवित्रा का मटन शॉप केवल संडे के दिन ही थोड़ा बहुत बिजनेस करता था। पवित्रा के मटन शॉप की वजह से आसपास के बाकी दुकानों में काफी लॉस हो गया था। उन लोगों को पवित्रा पर बहुत गुस्सा था। इधर सावित्री को भी अपनी बहू पर बहुत गुस्सा था कि उसने उसकी बात माने बगैर मटन शॉप खोल दिया था। मैंने कितनी बार मना किया था, लेकिन तूने सुना था क्या? मेरे लाख मना करने पर भी तूने ये मटन शॉप खोल दिया। अब देख तुझे कितना लॉस हो रहा है। गांव के बाकी मटन शॉप वालों को भी बहुत नुकसान पहुंचा है। उनके पास पहले ही कम लोग आते थे, अब और भी कम हो गए। हाँ सासू माँ, आप सही बोल रही हैं, लेकिन गांव के सभी लोगों के दिमाग में बस एक ही बात है कि सिर्फ संडे को ही मटन मिलता है। उन लोगों को पता नहीं है ना कि मैं यहाँ रोज बेचती हूँ।
अगर पता चल भी गया तो तेरे दुकान पर आकर खरीदेंगे क्या? इस तरह वो बोल रही थी कि मल्लैया नाम का सब्जी बेचने वाला आकर बोला, हाँ, टमाटर, बैंगन, भिंडी ले लो। इस तरह वो चिल्लाते हुए उनके सामने आया। उसको देखते ही सावित्री बोली, अरे मल्लैया, तुम तो दुकान लगाकर सब्जी बेचते थे, अब इस तरह ठेले पर बेचना क्यों शुरू कर दिया? क्या बताऊं माँ जी, दुकान में तो सिर्फ मार्केट के दिन ही लोग खरीदने आते हैं, बाकी दिनों में तो कोई खरीदने नहीं आ रहा। इसीलिए इस तरह बिक्री करने के लिए मैं गली गली घूमकर सब्जी बेच रहा हूँ। अच्छा, तो अब कैसे हो रही है बिक्री? हाँ, बहुत मस्त है माँ जी। लोगों का मन में भी यही चल रहा है कि कोई उनके पास आकर सब्जी बेच दे। मार्केट तक जाकर दुकान में सब्जी खरीदने के लिए उन सबको आलस आ रहा है। इस तरह वो लोग बिना सब्जी के भी कुछ दिन खाना बना ले रहे हैं। इसी वजह से ही तो आजकल शहरों में डिलीवरी बॉयज आ गए हैं। हाँ हाँ, तू सही बोल रहा है। इस तरह दोनों बातें कर रहे थे कि मल्लैया बोला, ठीक है माँ जी, अब मैं चलता हूँ। ऐसा बोलते हुए वो वहाँ से चला गया। उसके जाते ही पवित्रा अपनी सास के पास आकर बोली, सासू माँ, आपने उसकी बातें सुनी है ना? मैं बहरी थोड़े ना हूँ। अरे सासू माँ, मैं बोल रही हूँ कि उसने जो कहा वो आपने सुना या नहीं? उसने कहा ना कि लोग यही सोच रहे हैं कि कोई घर के पास आकर चीजें बेचा करे। हाँ, उसने कहा। हाँ, तो अब देखिए, मैं अपने मटन शॉप को किस तरह सक्सेस करके दिखाऊंगी। अरे अरे, क्या करेगी? आप ही देखिएगा। ऐसा बोलते हुए वहाँ से चली गई। वो अपने कमरे में जाकर किसी को फोन करके बात करती है। 2 दिनों बाद वो फिर से अपनी सास के पास आकर बोली, सासू माँ, आपने पूछा था ना कि मटन शॉप को सक्सेस करने के लिए मैं क्या करूँगी? आइए दिखाती हूँ, उसने कहा और अपनी सास को बाहर लेके गई। वो देखिए, इस तरह वो बाहर ले जाकर वहाँ खड़े मोबाइल मटन शॉप वैन को दिखाती है। ये देखकर सावित्री दंग रह जाती है। ये क्या है बेटा? सासू माँ, ये मोबाइल मटन शॉप है। जैसे मोबाइल होटल या मोबाइल लाइब्रेरी होती है ना, उसी तरह मोबाइल मटन शॉप। इसकी मदद से मैं अपने ही गांव में नहीं, आसपास के 10 गांव में भी मटन बेचा करूंगी। अब देखती हूँ हमारा धंधा कैसे सक्सेस नहीं होता, उसने कहा। अपने कहने के मुताबिक वो उस वैन को लेकर गांव-गांव घूमकर मटन बेचा करती थी। जितना पवित्रा ने सोचा था, उससे भी ज्यादा लोग मोबाइल मटन शॉप पर आकर मटन खरीदने लगे। थोड़े ही दिनों में उसका मटन शॉप बहुत सक्सेस हो गया। वो फिर अपने सास के पास आकर बोली, देखा सासू माँ, हमारा मोबाइल मटन शॉप कितना सक्सेसफुल हो गया है। अब हम लोग खूब मुनाफा कर रहे हैं, उसने कहा। ये बात सुनकर सावित्री बहुत खुश हो गई। सचमुच बेटी, मैंने तेरे बारे में गलत सोचा था। तू तो खूब समझदार निकली। अपनी समझदारी और सूझबूझ से इस व्यापार को तू और भी बड़ा बना लेना, उसने कहा। पवित्रा ने अपनी सास की बात मानकर और 2-3 मोबाइल मटन शॉप्स खोल देती है। इस तरह वो मटन का बिजनेस करते हुए खूब मुनाफे कमाते हुए खुश रहती है। आप सबको प्रणाम। मैं आप सबकी मनपसंद सास हूँ। हाय, और मैं आप सबकी चहेती बहू हूँ। अब से आप लोगों का मन बहलाने के लिए और आप लोगों को खुश करने के लिए हम महा टीवी के साथ आप लोगों से मिलने आ रहे हैं। तो अब देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए घंटी बजाना ना भूलिए। आपको सास पसंद है या बहू पसंद है? कमेंट्स में जरूर लिखिए। देखते रहिएगा महा टीवी।